छोटी सी भक्त और माताजी की कृपा। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू के बीच एक नन्ही सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था गौरी। उम्र कोई 7 वर्ष रही होगी, पर मन इतना पवित्र और सरल था कि मानो स्वयं देवी का अंश हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा भी थी और अपार श्रद्धा भी। गौरी की माँ रोज सुबह उठकर घर के एक कोने में बने छोटे से मंदिर में माताजी की पूजा करती थी। वही दृश्य गौरी को सबसे अधिक प्रिय लगता था। दिए की लौ, धूप की खुशबू, घंटी की मधुर ध्वनि और माँ के मुख से निकलते मंत्र। गौरी चुपचाप पास बैठ जाती और सब कुछ बड़े ध्यान से देखती। एक दिन माँ ने कहा, गौरी, आज से तुम भी माताजी की पूजा किया करो। गौरी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत हामी भर दी। उसी दिन से उसके जीवन का सबसे पवित्र कार्य शुरू हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गौरी उठी। उसने अपने नन्हे हाथों से मंदिर साफ किया, फूल तोड़े और एक छोटी सी थाली में अक्षत, कुमकुम और फूल सजाए। उसने माँ की तरह दिया जलाया। हालांकि लौ थोड़ी कांप रही थी, पर उसका मन स्थिर था। गौरी ने मासूम आवाज में कहा, माताजी, मैं ठीक से मंत्र नहीं जानती, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस यही उसकी पूजा थी। न कोई कठिन विधि, न कोई बड़ा श्लोक, सिर्फ सच्चा प्रेम। दिन बीतते गए। गांव में लोग गौरी की भक्ति के बारे में बातें करने लगे। हर सुबह वह लाल चुनरी पहनकर नंगे पांव मंदिर के सामने बैठ जाती और पूरे मन से पूजा करती। कभी कभी वह माताजी से बातें भी करती। माताजी, आज मेरे पापा थके हुए हैं, उन्हें शक्ति देना। माताजी, मेरी सहेली बीमार है, उसे ठीक कर देना। वह अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, बस दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी। एक वर्ष उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे। लोग चिंतित थे, निराश थे। मंदिरों में भीड़ थी, पर मन में डर भी था। उसी समय गौरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, माताजी तो सबकी माँ है, वे हमारी मदद जरूर करेंगी। नवरात्रि का समय आया। पूरे गांव ने मिलकर पूजा का आयोजन किया। सब लोग मंत्र पढ़ रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उस दिन अचानक गौरी मंदिर के सामने खड़ी हो गई और बोली, माताजी, अगर मेरी पूजा सच्ची है तो गांव पर कृपा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोई नहीं, बस चुपचाप हाथ जोड़